बड़ी खबर दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई है। वोटिंग लगातार जारी है और अभी तक का मतदान प्रतिशत 16.33 तक पहुंच गया है। शाम 6 बजे तक दतिया उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 3 अगस्त को चुनाव परिणाम घोषित होंगे कि आखिर किस प्रत्याशी की जीत होती है, कौन सा राजनीतिक दल यहां पर बाजी मारता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतदाता घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि उत्साह 2023 की तरह नहीं है। 80% मतदान 2023 में हुआ था दतिया में, यानी कि वोटर्स बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले थे। इलेक्ट्रिकल शेल्स, 5 टियर स्मोक ग्रेनाइट्स के माध्यम से भारत हो गया, मुचलका भर गया, बात खत्म हो गई। आओ। तो दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और पूर्व गृह मंत्री जीत का दावा करते हुए नजर आए। उन्होंने भी वोट डाल दिया है। मतदाताओं से अपील भी की है कि वो भी अपने घरों से बाहर निकले। 23 और 26 में क्या कोई परिणाम कुछ बदलने की कोशिश होती है या किस तरह का माहौल बदलता है, सीधे रुख करते उमेश पाराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या तस्वीरें, मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, मौसम का कोई असर दिखाई दे रहा है? मतदान किया है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? कमल के फूल का आशुतोष तिवारी जी का भारतीय जनता पार्टी का वातावरण। कार्यकर्ताओं में अभी भी नाराजगी है। आप कोई नाराजगी नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। किस तरह देख रहे हैं, जनता का क्या रुझान है? भारतीय जनता पार्टी विकास, आशुतोष तिवारी जी कमल के फूल को चुनेगी। लगातार देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो दावा कर रही है कि 25,000 वोटों से, अभी हमने घनश्याम जी से बात की, उन्होंने कहा कि 25,000 वोटों से कांग्रेस जीत कर आ रही है और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कांग्रेस इस ख्याली पुलाव में जी सकती है, उसको अधिकार है। वो ऐसे ही महाराष्ट्र में कहते थे, ऐसे ही दिल्ली में कहते थे, ऐसे ही बिहार में कहते थे, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में कहते थे। चारों जगह हारे हैं। आपको क्या लग रहा है, मतदाताओं को किस तरह का जो मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा मतदाता पहुंचे मतदान? विकास को चुने, आशुतोष जी को चुने, कमल के फूल को चुने। क्या कितने आप कितना लगातार? 20,000। दादा कहीं कसक तो नहीं है? कोई कसम नहीं, बैठ नहीं पा रहा अब। इसके बाद मिलेंगे नरोत्तम मिश्रा जी से? लगातार। तो देखिए, साफ तौर पर ये नरोत्तम मिश्रा जी हैं। उनका कहना है कि विकास के आधार पर जो है लोग इस बार वोट कर रहे हैं और उन्होंने 20,000 वोटों से जीत का दावा किया है। कांग्रेस के दावे हैं उनको खोखला बताया। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो है बयानबाजी का दौर भी जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के जो लीडर हैं आमने सामने हो रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही दल जीत का दावा भी करते हुए इस दौरान नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से मतदान का जो परसेंट है वो कहीं ना कहीं कम रहा है और यही वजह है कि शायद प्रत्याशियों की चिंता अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी प्रयास करना होगा, लोगों को घर से बाहर निकालना होगा, मतदान केंद्रों तक पहुंचाना होगा, जिससे ज्यादा जो प्रतिशत है, जिस तरह से दतिया का माहौल रहा है अगले भी और जो भी चुनाव अब हुए हैं उनमें वोट परसेंट काफी अधिक रहा है। तो इस बार भी अभी अब शाम होते होते तस्वीर और साफ हो जाएगी कि 23 की अपेक्षा कितना कम रहता है वोटिंग परसेंटेज या कितना बढ़ता है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद उमेश। तमाम बातचीत के लिए नरोत्तम मिश्रा जुड़े थे। जीत का दावा उन्होंने किया है।